बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Umair Khan, your mathematics teacher. Inshallah, today we are starting lecture 1 of chapter 6, algebraic expression. Inshallah, in this lecture we are going to learn solution of the equations involving radicals in one variable. इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम ऐसी इक्वेशन जिन पर रूट की साइन होगी उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मफ़हूम है, मेरे नज़दीक तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसका इखलाक अच्छा है। अगर इंसान हुस्न इखलाक को अपना कर ज़िंदगी गुजारता है तो ना सिर्फ अखरवी कामयाबी की राहें हमवार होती हैं बल्कि दुनिया में भी खुशगवार ज़िंदगी नसीब होती है। Solution of the equations involving radicals in one variable. An equation containing one or more radical expression involving unknown is called a radical equation or irrational equation. ऐसी equations जिसमें रूट की साइन अप्लाई हो रही हो किसी वेरिएबल पर, तो ऐसी इक्वेशंस को रेडिकल इक्वेशन या इर्रेशनल इक्वेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर 3√y माइनस √y प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो इस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन या इर्रेशनल इक्वेशन कहा जाएगा क्योंकि ये रेडिकल साइन इन इक्वेशंस में अप्लाई हो रही है। इसी तरह इस इक्वेशन में भी आप देखें कि इस इक्वेशन में भी रेडिकल साइन या रूट की साइन अप्लाई हो रही है, तो इस वजह से इस इक्वेशन को भी रेडिकल इक्वेशन या इर्रेशनल इक्वेशन कहा जाएगा। It may be noted that sin root stands for the positive square root only. देखिए ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर जो स्क्वायर रूट की साइन है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ओनली जो है के तौर पर यूज होगी बस। इसलिए इफ वी आर गिवन √y minus 2 is equals to -4, the solution set of this equation is empty. तो इस वजह से अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आ जाए जिसमें जैसे जस्ट लाइक यह स्क्वायर रूट y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -4, तो इक्वल माइनस की साइन आ जाए, तो अब हम ऐसी इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा या नल सेट होगा। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करें और इसको इस क्वेश्चन में पुट कर वेरीफाई भी करवा सकते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही होगी। तो इस वजह से ऐसी इक्वेशन का जो वो सेट है सॉल्यूशन सेट वो नल सेट होगा। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। √4x minus 5 is equals to √3x plus 7। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख के इक्वेशन दोबारा उतार लेंगे और फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे। क्योंकि हमें ये स्क्वायर रूट की साइन जो है वो एलिमिनेट करनी है और आपको पता है कि स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर अप्लाई करना पड़ता है। तो इस वजह से हम यहाँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट की साइन से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 4x minus 5 इज इक्वल टू 3x plus 7। अब हम वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे और नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में 3x लेफ्ट हैंड साइड पर चला जाएगा और माइनस की साइन के साथ आएगा और यहाँ -5 राइट हैंड साइड पर प्लस की साइन के साथ आ जाएगा लाइक दिस। 4x minus 3x इज इक्वल टू 7 plus 5। नेक्स्ट स्टेप में 4x में से 3x हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 7 plus 5 12। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो आ गई 12। अब हम सॉल्यूशन सेट जो है वो हम 12 भी कह देंगे अभी, लेकिन
इससे बेहतर है कि पहले हम वेरिफिकेशन करवाएं। अगर वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन सेट 12 ही होगा। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम वेरिफिकेशन लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेंगे। 4x - 5 √ 3x + 7 ये एज इट इज आ गया। अब जहां जहां x है वहां पर ये x की वैल्यू जो कि 12 आई थी वो पुट करवाएंगे। तो पुट x = 12। अब देखें x की जगह पर 12 आ गया और यहाँ पर भी जो x था इसकी जगह 12 आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48 - 5। इसी तरह यहाँ पर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 + 7। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आ गया और 48 में से 5 माइनस किए तो 43 और 36 में प्लस किए 7 तो 43। अब आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट हुआ 12। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2, 3√y = 2। इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के हम सवाल दोबारा उतारेंगे और अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 जो है वो √y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ उसको ले जाएंगे जहाँ वो 2 से डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। तो √y = 2/3। अब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे क्योंकि हमें वाइड से जो स्क्वायर रूट है ये हटाना है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करने पर लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की 4/9 और सॉल्यूशन सेट भी हमारा ये 4/9 हो जाएगा क्योंकि जब हम वेरिफिकेशन करवाएंगे y की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करवा कर तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही होंगी। तो इस वजह से हमारा सॉल्यूशन सेट 4/9 होगा। वेरिफिकेशन हम नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन एज इट इज उतारा और y की जगह हम पुट करवाएंगे 4/9 क्योंकि y की वैल्यू क्या आई थी 4/9। तो जहां y था वहां पर हमने 4/9 रखा और बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख दी। अब देखें स्क्वायर रूट 4 पर भी है और 9 पर भी है, तो 3 एज इट इज रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो 3 × 2/3 = 2। जस्ट लाइक ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह आ जाएगी और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इस 3 से इस 3 को हम कैंसिल करवा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 = 2 जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है वो 4/9 है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3, √z - 8 = 1। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लीजिए, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका आएगा 81। और हम ये वेरीफाई भी कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं। इस वजह से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 81। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लीजिए, जो कि इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेट आ रहा होगा 225 और वेरिफिकेशन भी करवाइएगा। और वेरिफिकेशन में आपके सामने बात आएगी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ रहा है 225। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5, 4y + 2 + 13/6 = 2। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख के सवाल दोबारा उतारेंगे और इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने जो है ये जो रूट के अलावा जो वैल्यू हैं इसे राइट हैंड साइड पर कन्वर्ट करना है। और जो है तो सबसे पहले हम ये 6 को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे। 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है और 6 को क्यों लेके जा रहे हैं, 13 को क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि देखिए ये जो फ्रैक्शन की साइन होल पर है और उसके नीचे 6 है। अगर ये साइन सिर्फ यहाँ तक होती 2 तक होती तो फिर पहले 13 जाता, लेकिन ये होल पर है तो इस वजह से पहले 6 जाएगा यहाँ। तो देखें ये 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा
और बाकी वैल्यूज देखें एज इट इज है। और नेक्स्ट स्टेप में 2 6 और 12 हो जाएंगे और 13 यहाँ प्लस हो रहा है वो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 12 में से 13 माइनस करेंगे तो अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 4y + 2 = 2 आ जाएगा -1। और देखें जब यहाँ पर -1 आ जाए और यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल स्क्वायर रूट ही है और उसके साथ कोई वैल्यू अटैच नहीं है और यहाँ -1 में आ जाए, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह की अगर इक्वेशन आ जाए तो उसका फिर सॉल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी सेट आता है या नल सेट आता है और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो अब हमने आपको अभी बता दिया कि इस ऐसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो नल सेट आएगा और इसको प्रूव करने के लिए हम y की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं और जो कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा और स्क्वायर रूट्स के स्क्वायर कैंसिल और -1 का स्क्वायर क्योंकि पावर इवन है इस वजह से 1 और 2 यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ जाकर माइनस, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/4। और हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट आएगा नल सेट, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन जो है ये हमने जब डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर होगा, यहाँ पर हालांकि नेगेटिव वैल्यूज आ रही है इस वजह से। और अब हम ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करा के वेरिफिकेशन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जब हमने y की वैल्यू की जगह y की वैल्यू -1/4 पुट की तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रखी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आया -1 + 2 + 13/6 = 2 और -1 और 2 सॉल्व होने के बाद √1 आया, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है + 13/6 = 2, 13 और 1 14, 14/6 ये कैंसिल आउट किया हमने तो 2 7s are 14 and 2 3 are 6, तो इस वजह से 7/3 = 2 आया। और हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, तो ये नॉट वेरीफाइड हुआ। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट आया वो आया नल सेट। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लीजिए जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आएगा y = 6, यानी सॉल्यूशन सेट आएगा हमारे पास 6। और आप वेरिफिकेशन भी करवा कर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही होंगी। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आएगा 3/2। और वेरिफिकेशन जब आप करवाएंगे तो वेरिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही होंगी। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ रहा होगा 9। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ रहा होगा 81। ठीक है, और जब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे तो x की वैल्यू 81 पुट करवाने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल आ रही होंगी, इस वजह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट होगा 81। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए अपनी कॉपीज में और सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ रहा होगा 1, जो कि आप वेरिफिकेशन करवा कर देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल भी आ रही हैं x की जगह 1 पुट करवाने पर, क्योंकि x की वैल्यू 1 आई थी और तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल भी आ गई, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट हो गया 1। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।